हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ईशिया गुप्ता एंड मैं आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पर मैथनीट ऑफिशियल चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरॉन की। और इसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर है। ठीक है, आप इस वीडियो देखने के बाद अपनी एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको समझ लग जाएगा कि आपको एक भी चीज़ मिस आउट नहीं हुई है इस वीडियो में। ठीक है, और एक रिवीजन पर्पज से है। बाकी मतलब आप अगर अच्छे से पढ़ के जल्दी क्रिस्प रिवीजन करना चाहते हो चैप्टर का तो इसलिए है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन से। तो ये बात हमें पता है कि जो न्यूरॉन है वो आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम का। ठीक है, ओके जी। अब बात देखो, न्यूरॉन आपका एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। अब देखो, न्यूरॉन में आपका क्या होता है। न्यूरॉन में आपकी तीन चीज़ें होती हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ये आपको दिख रहा है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, है ना। ये आपकी सेल बॉडी होता है ना। ये आपके डेंड्राइट्स हैं, ये आपका एक्सॉन है। ठीक है, तो ये चीज़ लिखी हुई है कि आपके सेल बॉडी में क्या होता है, साइटोप्लाज्म है ना। सेल बॉडी है, साइटोप्लाज्म होगा और उसमें आपके सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो बेसिक बेसिक आपकी किसी भी सेल में होते हैं। और आपकी ग्रेन्युलर बॉडीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल्स, ये भी आपके प्रेजेंट होते हैं। और निसल ग्रेन्यूल्स आपके जो हैं डेंड्राइट्स में भी होते हैं, जो आपको आगे मैं बताऊंगी यहाँ पर। ठीक है, सो सेल बॉडी है साइटोप्लाज्म में और उसमें आपकी सेल ऑर्गेनल्स है, निसल ग्रेन्यूल्स है। फिर डेंड्राइट्स, देखो यहाँ पे आपके सेल बॉडी से छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं, इनको हमने क्या बोला है, डेंड्राइट्स। तो ये चीज़ लिखी है, डेंड्राइट्स आपकी क्या है, शॉर्ट फाइबर है ना। छोटी छोटी है ना, ये देखो कितनी छोटी छोटी है, तो आपकी क्या है, शॉर्ट फाइबर है। और इनकी ब्रांच निकल रही रिपीटेटिवली, इनमें भी निसल ग्रेन्यूल्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो एक्सॉन। एक्सॉन आपका इतना लंबा है ना। और आपके इसके जो डिस्टल यानी कि दूर वाला है ना, डिस्टल यानी कि आपका दूर वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपका ब्रांच है। और यहाँ पे एक आपके बड़े बड़ा एक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे बन जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं आपका सिनेप्टिक नोब। ठीक है, सिनेप्टिक नोब। और इन सिनेप्टिक नोब के अंदर होती हैं आपकी वेसाइकल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक वेसाइकल। इनमें आपका होता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है आपका, न्यूरोट्रांसमीटर। जो आप न्यूरोट्रांसमीटर का रोल क्या होता है आपका, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में, है ना। जो चीज़ हम बाद में किसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो, यहाँ पे एक्सॉन है, लॉन्ग फाइबर है, इसका डिस्टल एंड यानी कि आपका दूर का एंड आपका ब्रांच है, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। सिनेप्टिक नोब, उसमें क्या है, सिनेप्टिक वेसाइकल। सिनेप्टिक वेसाइकल में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो एक बार रैपअप करो इसको। न्यूरॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म है जिसमें आपके सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स रहते हैं। देन डेंड्राइट्स आपके शॉर्ट फाइबर है और रिपीटेडली ब्रांच है, और इसमें भी आपके निसल ग्रेन्यूल्स रहते हैं। एक्सॉन आपका लॉन्ग फाइबर है जिसके डिस्टल एंड में आपका ब्रांच है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं क्या, सिनेप्टिक नोब। और सिनेप्टिक सिनेप्टिक नोब के अंदर सिनेप्टिक वेसाइकल, और सिनेप्टिक वेसाइकल में होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब इस न्यूरॉन के डायग्राम को देखो। ये आपका सेल बॉडी है, मैंने आपको बता दिया आपका सेल बॉडी है। आपके यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं ये। ठीक है, ये आपका एक्सॉन है। अब यहाँ पे ये देखो, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। आपका क्या है, न्यूक्लियस। और यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, इन्हीं को हम बोल देते हैं निसिल ग्रेन्यूल। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, निसिल ग्रेन्यूल। ये आपका एक्सॉन है। ठीक है, अब आपके एक्सॉन में आपकी क्या है, माइलिन शीट है ना। ये माइलिन शीट है ना। और इन्हीं में क्या है, श्वान सेल है। ठीक है, ये श्वान सेल क्या करते हैं, माइलिन शीट को बनाते हैं। ये चीज़ हम आगे अब इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और देखो जहाँ पे माइलिन शीट नहीं है, देखो एक माइलिन शीट है ना, एक माइलिन शीट है, यहाँ पे माइलिन शीट नहीं है। तो जो गैप बिटवीन टू माइलिन शीट को हम बोल देते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। आई होप इट्स क्लियर। द गैप बिटवीन टू माइलिन शीट इज नोन एज नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, और ये आपकी मैंने बता दिया, सिनेप्टिक नोम है, सिनेप्टिक वेसाइकल है, ये आपके यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, इस पूरे को बोलते हैं एक्सॉन। क्लियर है ना। एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब देखते हैं इसका ट्रांसमिशन का जो है, मतलब आपकी जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन, उसका डायरेक्शन क्या होता है। देखो आपके यहाँ पर आपकी स्टिमुलस मिलती है, तो डेंड्राइट क्या करती है, आपकी सेल बॉडी की तरफ लेके आता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स को।
और फिर एक्सॉन क्या करता है, सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। तो विद रिस्पेक्ट ऑफ सेल बॉडी बात करें तो आपका जो डेंड्राइट है वो आपका टूवर्ड्स द सेल बॉडी लेके आता है, और आपका एक्सॉन का बात करें तो एक्सॉन आपका अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाता है। कहाँ पर, देखो सिनेप्स में या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स होता है दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन, है ना। एक न्यूरॉन ऐसे यहाँ पे, ये देखो ये न्यूरॉन है ना, ये न्यूरॉन यहाँ पे खत्म हुआ, अब यहाँ से एक और न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा ना, तो उस जंक्शन को हम क्या बोल देंगे, सिनेप्स। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या मतलब न्यूरॉन, और या फिर आपकी दूसरी मसल है ना, तो आपका वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि जो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन हम बोल रहे हैं वो हम सेल बॉडी के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। तो डेंड्राइट उसके तरफ लेके जा रहा है और एक्सॉन उससे दूर लेके जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ऑल राइट, सो अब आगे बात करते हैं एक्सॉन की। तो मैंने आपको उस वाले स्ट्रक्चर में बताया था कि आपका वहाँ पे ऐसा, मैंने आपको एक्सॉन का डायग्राम बताया था, एंड यहाँ पे ये बोला था कि आपकी क्या है, माइलिन शीट है। तो अगर ये माइलिन प्रेजेंट है तो उसको हम बोल देते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन, और अगर ये माइलिन शीट नहीं है तो उसको हम बोल देते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। तो एक्सॉन दो तरह की होती है, माइलिनेटेड एक्सॉन और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। ठीक है, जो माइलिनेटेड होती हैं वो आपकी श्वान सेल से एनवलप होती हैं, और ये श्वान सेल क्या करते हैं, आप बोल सकते हो दे फॉर्म माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन। दे फॉर्म माइलिन शीट अराउंड एक्सॉन। ठीक है, तो आपकी ये माइलिन जो है वो आपके श्वान सेल से रहती हैं, और आपके श्वान सेल जो है वो माइलिन शीट बना देते हैं। ठीक है, नॉन माइलिनेटेड भी आपकी जो है ये भी श्वान सेल से एनवलप रहते हैं, लेकिन ये वाले जो श्वान सेल होते हैं ये जो है माइलिन शीट नहीं बनाते हैं। तो श्वान सेल दोनों में होते हैं, एक में श्वान सेल माइलिन शीट बना देती है जिसको हम बोल देते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन, और दूसरी आपके जो श्वान सेल होते हैं वो माइलिन नहीं बनाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। क्लियर है। अब देखो माइलिनेटेड एक्सॉन आपको कहाँ मिलेंगे, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में, है ना। ये आपकी ब्रेन के और आपके स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व होती है ना, वहाँ पे आपको माइलिनेटेड मिलेगा। और नॉन माइलिनेटेड आपको कहाँ मिलेगा, ऑटोनॉमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। ठीक है, पीएनएस का पार्ट होता है ये। तो ऑटोनॉमस और आपका सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। तो एक्सॉन दो तरह के होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। दोनों ही श्वान सेल से डेवलप होते हैं, लेकिन जो श्वान सेल माइलिन शीट बना देता है वो माइलिनेटेड एक्सॉन, और जो श्वान सेल आपके माइलिन नहीं बनाता है वो आपका नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। माइलिनेटेड आपका स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व में, और नॉन माइलिनेटेड आपका ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की, वो है आपके टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की, है ना, कि आपके न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेंड्राइट एंड एक्सॉन, है ना। ये जो आपका मैंने बताया ना, ये वाला पार्ट, ये जो बताया ना मैंने आपका एक्सॉन और ये आपका डेंड्राइट, ठीक है, इनके कितने नंबर हैं एक न्यूरॉन में, उसके बेसिस पे हम इनको तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला आपका आ जाता है मल्टीपोलर, मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर। ठीक है, मल्टीपोलर में आपका क्या हो जाएगा कि एक एक्सॉन, ओके, मल्टीपोलर में आपका क्या आ जाएगा, एक एक्सॉन और एक दो से ज़्यादा डेंड्राइट। ठीक है, बाईपोलर में एक एक्सॉन एक डेंड्राइट, यूनिपोलर में एक एक्सॉन जीरो डेंड्राइट। ठीक है, तो न्यूरॉन मल्टी बाई यूनी, मल्टी में एक एक्सॉन दो से ज़्यादा डेंड्राइट, बाई में एक एक्सॉन एक डेंड्राइट, यूनी में एक एक्सॉन जीरो डेंड्राइट। एग्जाम्पल मल्टीपोलर का सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर के आउटर पोर्शन होता है। ठीक है, बाईपोलर में रेटिना ऑफ आई, यूनिपोलर में आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, सो आपका जो न्यूरॉन का पार्ट है आपकी एनसीईआरटी से पूरा कवर हो चुका है। अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बाकी आपको डाउट होगा नहीं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।